ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के 28, 29 और 30वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इसमें पूर्णमासी का महत्व है। पूर्णमासी का महत्व क्या है, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से कहा कि हे देव ऋषि, कृपा करके ये बताइए कि मार्गशीर्ष की जो 3 तिथियाँ हैं, लास्ट की जो 3 तिथियाँ होती हैं, उनका क्या महत्व होता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। कैसे दीपदान करें, किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या नियम है, ये संपूर्ण जानकारी हमें बताने की कृपा करें। हमारे शास्त्रों में इनके बारे में क्या क्या उल्लेख मिलते हैं। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, हमारे शास्त्रों और हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान, दान, ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रहे सारे दुख दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पुराणों में बहुत महत्व है। इसे स्नान दान पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका उल्लेख पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस पूर्णमासी पर भगवान कृष्ण विशेष प्रसन्न रहते हैं। मार्गशीर्ष यानी अगेन महीने को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास कहा गया है। इसलिए पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत व पूजा करने पर जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर स्नान, दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन विश्वास और श्रद्धा से इस व्रत को करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं सहना पड़ता। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को विशेष तिथि के रूप में देखा गया है। पूर्णिमा का जो पर्व होता है, यह 3 दिन का होता है। त्रयोदशी, जिसे हम प्रदोष व्रत कहते हैं, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तीनों दिन दीपदान का महत्व होता है। त्रयोदशी वाले दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे राजन, त्रयोदशी में प्रदोष काल में भगवान शिव को स्नान करावे। स्नान कराने के बाद में भगवान शिव को बेलपत्र और धतूरा अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जला करके भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए अपनी इच्छा बोलनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। त्रयोदशी वाले दिन भगवान के सामने दीपक जलावे। त्रयोदशी वाले दिन दान पुण्य करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। त्रयोदशी के बाद आता है चतुर्दशी। चतुर्दशी वाले दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है। पूर्णमासी के व्रत 2 दिन रखे जाते हैं, एक पूर्णिमा को और एक चतुर्दशी को। चतुर्दशी वाले दिन पूर्णमासी लगी हो शाम को, तो उस दिन व्रत श्रेष्ठ माना गया है। चतुर्दशी वाले दिन पितरों के नाम से भी तर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम से पूजा करें, दक्षिण मुखी होकर के आसन पर विराजमान हो, हाथ में कुशार तिल लेकर के ओम पितृ देवताभ्यो तर्प्यंताम ऐसा कहकर के पितरों के नाम से जल अर्पण करें। उसके बाद में पितरों के नाम से दान पुण्य करें, ब्राह्मण भोजन कराए और दीपक दान करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फिर सायंकाल को व्यक्ति को सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। पहले सुबह स्नान के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें और फिर हाथ में जल लेकर के भगवान के सामने संकल्प करें कि हे केशव, मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ, पूर्णमासी का व्रत रखूँगा, आप मेरे शरीर की रक्षा करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी जैसा संभव हो स्नान करें, नहीं तो अपने घर पर ही स्नान करें। ऐसा करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। चतुर्दशी को भगवान शिव, भगवान विष्णु और पितृदेवताओं की पूजा का महत्व होता है। उसके बाद आती है पूर्णिमा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को विशेष तिथि के रूप में देखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान और 100 बार किए गए माघ स्नान के बराबर होता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण तत्व की स्थिति में होता है। वही इसी दिन किए जाने वाले दान से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना फल प्राप्त होता है।
मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर प्रातःकाल उठकर भगवान का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें और आचमन करें। साथ ही श्री हरि को आसन, गंध और पुष्प आदि अर्पित करने के साथ ओम नमो नारायणाय नमः कहकर श्री हरि का आह्वान करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाए और घी, तेल और बूरा आदि से हवन करें। व्रत के दूसरे दिन गरीब लोगों या ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पुराणों में मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देने पर मानसिक शांति मिलती है। साथ ही घर और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा पर चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को कच्चे दूध के साथ मिश्री और चावल मिलाकर अर्पित करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इससे परिवार में हमेशा धन और संपत्ति बनी रहती है। जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को नियम पूर्वक इस दिन अवश्य ही यह उपाय करने चाहिए। इस प्रकार से पूर्णमासी पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से व्यक्ति अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इतनी बात सुनकर के राजन कहने लगे कि हे देवऋषि, कृपा करके बताइए कि पूर्णमासी के दिन कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें पूर्णमासी के नियमों के बारे में जानकारी दूंगा। पूर्णमासी के कौन कौन से नियम होते हैं। देखो, पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सूर्योदय के बाद में स्नान ना करें। स्नान के पानी में तुलसी दल या गंगा जल मिलाकर के जरूर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु या आप जिनकी भी पूजा करते हैं उन देवी देवताओं के समक्ष प्रणाम करें। आपके जो भी नियमित रूप से किए जाने वाले पूजा पाठ हैं, पहले उनको पूर्ण करें। इसके बाद भगवान के समक्ष और श्री हरि विष्णु भगवान को स्मरण करते हुए संकल्प करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। दिन भर में जितना हो सके उतना भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उनका ध्यान करें। सायंकाल के समय किसी जरूरतमंद को दान स्वेच्छा और क्षमता अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दिन ढलते समय घर के मंदिर में तुलसी दल अर्पण करें और दीपक जलाए। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्र दर्शन के साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्र देवता के ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अगर दान कर रहे हों तो उसे गुप्त रखें, दिखाए नहीं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत रखें और बीच में व्रत ना तोड़ें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात को दरवाज़ा बंद करके ना सोएं। इससे चंद्रमा की रोशनी चंद्र कृपा से रूप में घर में प्रवेश करती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान कर रहे हों तो कृष्ण, विष्णु और चंद्र मंत्रों के अलावा पवित्र नदी के मंत्रों का भी जाप करें। यूँ तो किसी भी दिन किसी के प्रति दुर्विचार या व्यवहार नहीं रखना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं रखना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा के दिन भूल से भी किसी के लिए आप शब्द ना निकालें। ये थे मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नियम और पूजा विधि। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भगवान कृष्ण आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। भगवान की कृपा से जीवन में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।